शिंदे शिंदे का मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस आपको दिखता है? दूर दूर तक नहीं। देवेंद्र फडणवीस का कितना चांस दिखता है? देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के दबाव में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी का जो गुजरात नेतृत्व है ना, खास करके उसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, इन लोगों की जो लॉबी है, ये लोग वहाँ कुछ दूसरा खेल कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। आज हम महाराष्ट्र चुनाव पे बात करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव को हुए एक सप्ताह से ज्यादा हो गए। 23 तारीख को ही रिजल्ट आया था। आज 1 दिसंबर का दिन है और अभी तक वहां सरकार का गठन नहीं हुआ है। इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्यों नहीं सरकार वहां बन रही है? अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है? सब कुछ का खुलासा करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। आइए इन्हीं से जानते हैं महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। 23 तारीख को काउंटिंग हुआ, आज 1 तारीख हो गए। इस बीच बहुत सारी चीजें सामने आई। शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या कुछ हो रहा है? देखिए पुरुषोत्तम, महाराष्ट्र के चुनाव की चर्चा हम लोगों ने की, तो उसके पहले थोड़ा झांक लीजिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में। ठीक। राजस्थान में सरकार बनाई किसने? शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री कौन? मध्य प्रदेश में, सॉरी, मध्य प्रदेश में सरकार किसने बनाई? शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन यादव। राजस्थान में सरकार किसने बनाई? वसुंधरा राजे ने। मुख्यमंत्री कौन बने? शर्मा जी। भगवत लाल क्या है? कोई शर्मा है, नाम बोल रहा है। तो अब कहना यह है कि उस तरह का एक्सपेरिमेंट, भजनलाल शर्मा। हाँ, भजनलाल शर्मा। अब आप ये समझिए कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में भी नहीं हो, ऐसा माने अतिशयोक्ति नहीं हो कि कुछ उल्टा खेल देखने को आपको मिले महाराष्ट्र में भी। अब समझिए क्या परेशानी कहाँ है। परेशानी यह है कि शिंदे, एकनाथ शिंदे के साथ प्री पोल अलायंस में जो चर्चा हुई थी, वो चर्चा ये हुई थी कि शिंदे को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मतलब पहले से तय था। पहले से तय था, है ना। पहले से अगर तय नहीं होता तो अभी तक सरकार का गठन हो गया होता, है ना। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, इससे कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन शिंदे का भी परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा भी कमजोर नहीं रहा। इवन कि अजीत पवार की स्थिति भी बहुत मजबूत रही। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको पता है कि क्षेत्रीय दलों का यह दुश्मन है। किसी भी क्षेत्रीय, जैसे शिवसेना को तो बर्बाद कर दिया, उद्धव ठाकरे को और एकनाथ शिंदे को अलग कर दिया। आज अगर ये दोनों एक होते तो ताकतवर होते, है ना। एकनाथ शिंदे को भी बर्बाद करने की तैयारी है क्या? देखिए, पूरी की पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि महाराष्ट्र में भी पूरी की पूरी, पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, और इसी वजह से ये विलंब हो रहा है। आप देखिएगा, अभी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए उन तस्वीरों की जो पिछले दिनों फडणवीस गए, फडणवीस ने अमित शाह को बुके दिया और उसके जस्ट बगल में शिंदे खड़े थे, है ना। तो शिंदे के चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, अगर आप उसका मनोवैज्ञानिक तौर पे उसका विश्लेषण करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि शिंदे की स्थिति बहुत उहापोह की स्थिति में शिंदे हैं। और शिंदे भी कहीं ना कहीं सोचने पर ये मजबूर हो गए हैं कि काश हम एक होते। जैसे भारतीय जनता पार्टी का ही नारा, बटोगे तो कटोगे, है ना। तो आज शिंदे भी बटे तो कटे, है ना। तो वो स्थिति है। अब आप ये समझिए, शिंदे ने जो डिमांड किया सभा, किसमें अध्यक्ष का पद उनको चाहिए, गृह मंत्रालय उनको चाहिए, जितना मिनिस्टर बीजेपी का हो उतना ही मेरा भी चाहिए, उतना ही मेरा भी चाहिए। तो इस तरह की स्थिति, बार्गेनिंग की स्थिति पैदा हुई है। चूंकि अब कोई विकल्प नहीं है शिंदे के पास, और भारतीय जनता पार्टी भी इन चीजों को बहुत नजदीक से देख रही है कि जाओगे तो जाओगे कहाँ। तुम अगर छोड़ के चले ही गए, इंडिया गठबंधन, पवार इंडिया गठबंधन आके भी क्या करेंगे? सरकार तो बना नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 12 विधायक कम है। अजीत पवार समर्थन देने को तैयार हैं, और शिंदे के बिना भी सरकार बन सकती है। शिंदे के बिना भी सरकार बन सकती है। तो खेल कुछ ना कुछ चल रहा है। हालांकि मैं आपको एक चीज बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आरएसएस, और आरएसएस की पहली पसंद फडणवीस हैं। आरएसएस की पसंद शिवराज सिंह चौहान भी थे, आरएसएस की पसंद वसुंधरा राजे भी थे, है ना। क्या खिचड़ी पक रही है, गुजरात लॉबी क्या खिचड़ी पका रही है, ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन
मध्य प्रदेश और राजस्थान की भूमिका एक बार दोहरा जाए, है ना, वाली स्थिति एक बार दोहरा जाए, इससे इनकार नहीं किया सकता है। एक चीज और हो सकती है कि महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी माना जाता है, सारा इकोनॉमिक का जो सेंटर है वो मुंबई को माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा ये चाहती हो कि ऐसा मुख्यमंत्री हो, पूरा कमांड हमारे हाथ में हो। फडणवीस तो आरएसएस से हैं। देखिए एग्जैक्टली बीजेपी ये चाहती है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश वाली कहानी अगर यहाँ दोहरा दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि फडणवीस जो है वो फडणवीस का कंट्रोल मोहन भागवत के हाथ में, मतलब आरएसएस के हाथ में, आरएसएस के हाथ में है, और आरएसएस का दबाव है बीजेपी पे कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन बीजेपी का जो गुजरात नेतृत्व है ना, खास करके उसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, इन लोगों की जो लॉबी है, ये लोग वहां कुछ दूसरा खेल कर सकते हैं और इसकी तैयारी चल रही है। मतलब मंथन इसी पे चल रहा है। मंथन इसी पे चल रहा है। शिंदे विलंब होने की वजह यही है, आप ये समझिए। शिंदे जाते हैं दिल्ली में उनकी मुलाकात होती है अमित शाह से, और भी 2-4 नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है, और वहां से आते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। तो मानसिक तौर पे इतना ज्यादा दबाव पड़ता है ना, कि बीमार पड़ जाते हैं, सतारा चले जाते हैं, गांव चले जाते हैं। अब तैयारी हो रही है कि भाई अब मीटिंग होगी, है ना, मीटिंग होगी तो कल शायद मीटिंग है, और कल की मीटिंग में तय किया जाएगा कि किस लेवल पे चीजों को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे उसको एडजस्ट करेंगे। शिंदे का मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस आपको दिखता है? दूर दूर तक नहीं। देवेंद्र फडणवीस का कितना चांस दिखता है? देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के दबाव में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस की जगह पे कोई नया चेहरा सामने आए। मतलब यही तैयारी चल रही है। यही तैयारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप देख रहे थे कि किस तरह शिंदे को साइड करने से लेकर के और देवेंद्र फडणवीस के लिए भी प्रेशर है आरएसएस का कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन आगे क्या कुछ होता है, जो भी खेल पर्दे के पीछे चल रहा है वो खेलने वाला भी सातिर है, और आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा हमारी पैनी नजर रहेगी। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनता है उस पर हम लोग फिर से एनालिसिस करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।